हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के प्रसिद्ध घास के मैदान। वो चाहे शीतोष्ण घास के मैदान हो या फिर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो। तो इनकी प्रकृति के हिसाब से, इनके नेचर के हिसाब से इनको 2 भागों में बाँटा गया है। एक तो टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय या समशीतोष्ण घास के मैदान। तो इनको अलग-अलग पहले हम मैप के थ्रू भी पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं इसकी। जो सबसे पहले हम बात करेंगे समशीतोष्ण घास के मैदान या टेम्परेट ग्रासलैंड या फिर शीत या ठंडे घास के मैदान, अगर हम कहें तो। तो देखो यहाँ पे थोड़ी-सी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। दुनिया के समशीतोष्ण घास के मैदान मध्य अक्षांशों में 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित हैं। इन्हें अलग-अलग देशों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से घास और अन्य पौधे पाए जाते हैं। तो इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है? 30 डिग्री से 30 डिग्री से 60 डिग्री जो हमारे अक्षांश होते हैं, वहाँ पे ये पाए जाते हैं मेनली। और इनकी जो इसमें जो ग्रास ग्रास होती है, घास होती है, उसकी हाइट कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से लगभग 2.5 मीटर तक। 50 सेंटीमीटर से लगभग 2.5 मीटर ऊँची घास होती है इनमें। और एवरेज रेनफॉल यानी कि औसत वर्षा वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। और टेम्परेचर वहाँ पे -40 से 22 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ठीक है? दुनिया के प्रसिद्ध प्रमुख समशीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार हैं। इनको अलग-अलग देशों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। आपने वही याद रखना है, किस देश में या किस कॉन्टिनेंट में, किस महाद्वीप में किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करें उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में इसको प्रेयरी नाम से जाना जाता है। ठीक है? ये कहाँ पे पाई जाती है? संयुक्त राज्य यूएसए के ग्रेट प्लेन्स जो एरिया है वहाँ पे, और कनाडा के मिडल में, कनाडा के मध्य भाग में यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है? उसके बाद हम बात करें दक्षिण अमेरिका। द उसके बाद साउथ अमेरिका की हम बात करें तो वहाँ पे जो ग्रासलैंड, इसको क्या क्या बोलते हैं? पम्पास। ये आपने अगर मैप देखो, वर्ल्ड मैप देखोगे तो जहाँ पे अर्जेंटीना है, उरुग्वे है और ब्राज़ील का साउदर्न हिस्सा, यानी दक्षिणी भाग है, वहाँ पे ये पम्पास नाम की घास पाई जाती है। इसको पम्पास कहा जाता है वहाँ पे। उसके बाद हम बात करें यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया में इसको स्टेपी नाम से जाना जाता है। पूर्वी यूरोप से लेके मध्य एशिया तक, चीन तक फैला हुआ ये भाग है पूरा, जहाँ पे किर्गिस्तान और मंगोलिया, कजाकिस्तान, चाइना का जो हिस्सा है, वहाँ पे ये पाई जाती है। यहाँ बहुत ठंडी, सर्दी और गर्मियाँ होती हैं। यह अर्ध शुष्क क्षेत्र से लेके अर्ध आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है। उसके बाद हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका में इसे वेल्ड कहा जाता है, वेल्ड। मुख्य रूप से ये कहाँ पे पाई जाती है? मेनली वहाँ पे अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है? लोसोथो, जिम्बाब्वे या एस्वातिनी, जो वहाँ पे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ये वेल्ड नाम की घास पाई जाती है, ठीक है? और उसके बाद हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स या डाउन्सलैंड कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण-पूर्वी भाग, जो साउथ ईस्ट एरिया है, वहाँ पे क्वींसलैंड एरिया है जहाँ पे, वहाँ पे ये घास पाई जाती है। वहाँ उसको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में डाउन्सलैंड। इस मेनली ये चराई के लिए यूज़ की जाती है। वहाँ पे जो भी पशुपालन होता है ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर, तो उस चराई के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद न्यूज़ीलैंड, न्यूज़ीलैंड में इसे कैंटबरी कहते हैं, कैंटरबरी कहते हैं, ठीक है? न्यूज़ीलैंड में क्या कहते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड को कैंटबरी। तो इनकी कुछ विशेषताएँ हैं यहाँ पे, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मुख्य रूप से काली मृदा के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे ये क्षेत्र पाए जाते हैं, ग्रासलैंड पाई जाती है। इन क्षेत्रों में मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ और गहरी होती है और चरनोज़म या काली मिट्टी के रूप में जाना जाता है। प्रमुख वनस्पति है, घास प्रमुख वनस्पति है, जबकि पेड़ और बड़ी झाड़ियाँ बहुत कम होती हैं। यहाँ पे घास ही होती है, पेड़ और बड़ी झाड़ियाँ बहुत ही कम होती है। उसके बाद हम दूसरे टाइप की घास, यानी कि उष्ण उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की बात करें, यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें, तो उसमें हम देखेंगे तो ये इक्वेटर के आस-पास पाई जाती है, यानी भूमध्य रेखा के थोड़ा-सा ऊपर-नीचे, ठीक है? ये मिडल-मिडल में ही पाई जाएगी। आप अगर ग्लोब देखोगे या वर्ल्ड मैप देखोगे, तो ये मिडल में ही पाई जाएगी। जैसे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न हिस्से की,
या केनिया, अफ्रीका के केनिया, तंजानिया और युगांडा वाला जो एरिया वहाँ पे, या फिर साउथ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राज़ील का नॉर्दर्न हिस्से और इंडिया के साउथ में, ठीक है? साउथ वाले हिस्से में, वहाँ पे ये घास पाई जाती हैं। तो बेसिकली आप थोड़ा-सा डिफ़रेंस तो समझ ही गए होंगे टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में। तो ये कौन-से हैं? गर्म घास के मैदान या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जिन्हें अक्सर सवाना कहा जाता है। अधिकतर देशों में इन्हें सवाना कहा जाता है, जैसे इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका में इन्हें सवाना ही कहा जाता है। कुछ साउथ अमेरिका में थोड़ा-सा नाम अलग है, उसकी अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है? तो हम डायरेक्ट आते हैं स्थान और क्षेत्रीय नाम। जैसे यहाँ पे देखिए अफ्रीका, यहाँ पर बड़े सवाना है जैसे सेरेंगेटी तंजानिया में जो पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे अफ्रीका में इसे क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है। ठीक है? उसके बाद दक्षिण अमेरिका में दक साउथ अमेरिका में 2 टाइप की ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। एक तो लानोज और एक कंपोज। ठीक है? लानोज जो है वो वेनेजुएला और कोलंबिया के भाग में पाया जाता है और जो कंपोज है, जो ब्राज़ील का प्लेटू है, ब्राज़ील का पठारी क्षेत्र है, वहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, जैसा कि मैंने अभी बताया, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सवाना कहा जाता है इसको। भारत में भी अर्ध शुष्क या सवाना कहा जाता है। तो ये तो रही इसकी थ्योरी। अब हम मैप के माध्यम से अगर आप हम देखें थोड़ा-सा, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा मैप, वर्ल्ड मैप। इसको हम थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है? अब आपको सही तरीके से दिख रहा होगा, ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे ग्रीन कलर में और येलो कलर में आपको 2 मार्क दिख रहे होंगे। ग्रीन कलर में जो है वो शीतोष्ण या टेम्परेट ग्रासलैंड है और डार्क ग्रीन कलर में टेम्परेट ग्रासलैंड है और हल्के ग्रीन कलर में कौन-सा है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डार्क ग्रीन वाले की। तो यहाँ पे देखो एशिया में अगर आप आ जाओगे, तो यहाँ पे देखो मंचूरिया, स्टेपीज़, पुस्ताज, प्रेयरीज़, पम्पास, वेल्ड, डाउन इतने हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से ईस्ट से, सबसे ज़्यादा ईस्ट से करते हैं सबसे पहले हम। तो मंचूरिया जो चाइना का जो हिस्सा है, जहाँ पे मंचूरियन क्षेत्र है, वहाँ पे इसे मंचूरियन ग्रासलैंड कहते हैं। अब नॉर्मली आपके माइंड में ये चीज़ें आपने सोचनी है कि मंचूरिया कहाँ पे है? ठंडे इलाके में होगा, तो मंचूरिया कहाँ पे है? चीन में होगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मंचूरियन ग्रासलैंड कहाँ पे पाया जाता है? तो चाइना में। ठीक है? उसके बाद हम इसके मिडल एशिया या यूरेशिया की बात करें, तो यहाँ पे स्टेपीज़, यहाँ पे स्टेपी कहा जाता है। ये वो वाला हिस्सा है जहाँ पे किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान या कज़ाकिस्तान या यूक्रेन से लेके मंगोलिया तक हम कह सकते हैं, पूरे हिस्से में जो ग्रासलैंड है उसे स्टेपी कहते हैं। ठीक है? ये कौन-सा है? टेम्परेट ग्रासलैंड ये भी। उसके बाद ग्रीन कलर में जितने भी हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड। एक छोटा-सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीच में मिडल में पुस्ताज लिखा हुआ। तो ये हंगरी में पुस्ताज कहते हैं इसको। ठीक है? हंगरी में थोड़ा-सा पुस्ताज कहते हैं इसको, नाम अलग है यहाँ पे। उसके बाद हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो यहाँ पे आ जाइए। नॉर्थ अमेरिका में जहाँ पे मैं कर्सर वो कर रहा हूँ, ठीक है? मार्क कर रहा हूँ, वहाँ पे देखना। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे प्रियरी कहा जाता है इसको। ये देखो आपने नॉर्थ अमेरिका और कनाडा की जो बाउंड्री है, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में और कनाडा के साउथ में, यहाँ पे इस वाले हिस्से में प्रेयरी कहा जाता है। उसके बाद हम साउथ अमेरिका में बात करें, तो सबसे नीचे देखिए यहाँ पे यहाँ पे पंपास कहा जाता है। ये कौन-सा हिस्सा है? ये आपका अर्जेंटीना और उरुग्वे, ठीक है? अर्जेंटीना, उरुग्वे और दक्षिणी ब्राज़ील का हिस्सा है, इसे पंपास कहा जाता है यहाँ पे। उसके बाद हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, तो अफ्रीका में इसे देखो साउथ अफ्रीका की जो भी यहाँ पे बोत्सवाना, नामीबिया का जो साउथ वाला हिस्सा है और मेनली साउथ अफ्रीका पूरा ढका हुआ है इससे, तो वहाँ पे वेल्ड्स कहते हैं इसको। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो आप देखो ऑस्ट्रेलिया में 2 टाइप के ग्रासलैंड है। देखो ग्रीन वाले में डाउन्स लिखा है, ठीक है? मिडिल ऑस्ट्रेलिया में कह सकते हैं हम, मिडिल ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे क्या पाया जाता है? डाउन्स कहते हैं इसको। उसके बाद हम न्यूज़ीलैंड की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे देखिए कैंटेनबरी, ठीक है? मेनली आपने इनकी लोकेशन देखी होगी, ये कहाँ पे पाए जाते हैं देखो, ये इक्वेटर है बीच में, जहाँ पे लानो, सवाना वगैरह पाए जाते हैं और ऊपर साइड को देखो ठंडे इलाकों में ज़्यादातर ये
ग्रासलैंड पाई जाती है। चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध हो या साउदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध हो, सब कौन से हिस्से में है? ठंडे इलाकों में है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो हम सबसे पहले सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? अफ्रीका में। अफ्रीका में देखो यहाँ मिडिल पूरा जो भी केन्या, तंजानिया, इथियोपिया का नीचे वाला हिस्सा है, साउदर्न हिस्सा, युगांडा, जिम्बाब्वे, सॉरी जाम्बिया का जो हिस्सा है, यहाँ पे क्या पाई जाती है? जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाई जाती है, उसे सवाना कहते हैं। अब ठीक इंडिया में देखो, इंडिया में भी इसे सवाना कहते हैं, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में भी इसे सवाना कहते हैं, ठीक है? 3 हो गए, सवाना, सवाना, सवाना। अफ्रीका में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इसे सवाना कहते हैं, सवाना घास के मैदान, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में, यहाँ पे देखो लानोज़, दक्षिणी अमेरिका का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, वेनेजुएला, कोलंबिया वाला हिस्सा, वहाँ पे इसको लानोज़ कहते हैं, ठीक है? लानोज़। उसके बाद नीचे देखो यहाँ पे सवाना लिखा है, लेकिन इसे कंपोज़ कहते हैं यहाँ पे, ठीक है? ब्राज़ील में, ये थोड़ा-सा एडिट कर लेना यहाँ पे, जहाँ पे ये साउथ अमेरिका में सवाना लिखा हुआ है, वैसे तो सवाना ही कहते हैं ज़्यादातर, लेकिन कंपोज़ इसको मेनली कहा जाता है यहाँ पे। तो ये थे हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इनको याद करने की ट्रिक ऐसी है, आप एक शॉर्ट फॉर्म में एक पेज लीजिए, पेज में सबसे पहले टेम्परेट ग्रासलैंड लिखिए, उसके नीचे आप लिखिए स्टेपी, प्रेयरी, पम्पास, वेल्ड, डाउन्स और कैंटेनबरी, मंचूरिया और उसके आगे उनका क्षेत्र लिख दीजिए। जैसे स्टेपी यूरेशिया में पाई जाती है और प्रेयरी आपकी उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, पम्पास आपकी दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका में पाई जाती है, ठीक है? वेल्ड आपकी अफ्रीका में पाई जाती है और डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और कैंटेनबरी आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है और मंचूरिया आपकी चीन में पाई जाती है। उसके बाद आप उसके नीचे लिखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे पहले अफ्रीका में सवाना घास के मैदान कहा जाता है, इंडिया में भी सवाना कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में भी इसको सवाना कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं द साउथ अमेरिका की, तो लानोज़ और कंपोज़, ठीक है? ये इतने टाइप के ग्रासलैंड हैं और इनकी आपने लिस्ट बनानी है और याद करना है, पूरे वर्ल्ड मैप को देखना है और पूरा याद करना है इनको। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।